जय सिया राम। वंदे महानंदमनंतलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकेय विघ्नराजसमुद्भवं शंकरमादिदेवं। ये कार्तिक माह बहुत भगवान विष्णु को प्रिय है, बहुत अधिक प्रिय कार्तिक माह। अब कार्तिक माह का एक एक दिन एक एक घंटा भगवान के नाम लेने पर परम कल्याणकारी होता है। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी कहा जाता है। अहोई का अर्थ है अनहोनी। अनहोनी भी होनी हो जाए, असंभव भी संभव हो जाए, निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा व्रत माता पार्वती की विधिवत सायंकाल में पूजा किया जाता है। 13 अक्टूबर दोपहर 12:25 के बाद अष्टमी तिथि लगेगी। सायंकाल में भगवान गणेश माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है, जिससे संतान से संबंधित हर तरह की समस्या से निजात मिलती है। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ये मंत्र जाप किया जाता है 108 बार। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ समय सायंकाल में 5:53 से प्रारंभ होगा और 7:08 तक रहेगा। अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ्य देने का नियम है। चंद्रमा तो 11:15 बजे रात के बाद निकलेगा, तो चंद्रमा से यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ तारों को अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य देते समय शाम को 6:17 तक अर्घ्य दे देना चाहिए। तो अहोई अष्टमी का नाम अहोई और अष्टमी के कारण पड़ा। अहोई का अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली, संतान की रक्षा करने वाली देवी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है और इसी को अहोई अष्टमी कहते हैं। तो संतान की दीर्घायु, सुरक्षा, सुख समृद्धि की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। माताएं उनकी रक्षा के लिए व्रत रहती हैं और ये व्रत अष्टमी तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष को रखा जाता है। कहीं कहीं पर अहोई आठे भी कहा जाता है। बड़ा हिंदू धर्म में बड़ा पवित्र और प्रमुख ये व्रत है, जो संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि, मंगल कामना के लिए व्रत किया जाता है। और इस व्रत की मान्यता ये है, व्रत करने पर कि सच्चे मन से अगर व्रत किया जाए तो अहोई माता यानी पार्वती माता हर विपत्ति से रक्षा करती हैं, निसंतान को दीर्घायु संतान प्रदान करती हैं। तो कौन सा मंत्र जपना चाहिए? ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, बड़ी श्रद्धा भक्ति से इस मंत्र को जाप करना चाहिए। व्रत दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। अब व्रत दंपति का मतलब पति पत्नी दोनों व्रत रहें। क्या खाएं? जलीय आहार में फल है, रस। वैसे नियम निर्जल व्रत का है, लेकिन ऐसा ना करें। जल आहार में फल है, जल है, इन सब चीज़ों का आप लें। अनाज नहीं खाना है। सूर्योदय से लेकर शाम तक माताएं व्रत रहती हैं और जल चंद्रमा जल तक ग्रहण नहीं करती, पहले नियम था। तारा को देख कर, जब तारा देखा तो अपना व्रत तोड़ती हैं। और सायंकाल अर्थात सूर्यास्त से पहले पूजा की तैयारी कर लेना चाहिए। महिलाओं को दीवार पर देवी अहोई का चित्र बनाना चाहिए और पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली अहोई माता की किसी भी छवि में अष्टकोष्ठक 8 कोने होना चाहिए। ये त्यौहार अष्टमी तिथि से जुड़ा है और अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु कल्याण के लिए करती हैं। पुत्र पुत्री दोनों के लिए रखा जाता है। भक्तजन देवी अहोई अष्टमी भगवती की पूजा करते हैं। देवी पार्वती का ही ये अवतार माना जाता है।
और इसके बाद काले चने का उबले हुए काले चने का एक सरल स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती हैं। जीरा धनिया हल्दी का थोड़ा सा तड़का इसमें लगाया जाता है और अक्सर अहोई अष्टमी पूजा के दौरान परिवार द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रसाद के रूप में ये चढ़ाया जाता है। यानी काले चने को पहले आप उसको उबाल लें और उसमें जीरा धनिया हल्दी का थोड़ा सा तड़का लगाएं और बाद में सायंकाल में प्रसाद वही वितरण करें। क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद ना करें, नकारात्मक बातचीत से बचें, बिना धुले हाथ से या गंदे कपड़ों से पूजा न करें, भोजन या प्रसाद की बर्बादी न करें, हो सके तो संधि पूजा न छोड़ें। संधि पूजा मतलब दिन बीत रहा है, रात्रि आ रही है शाम को 5:30 बजे, क्योंकि महाअष्टमी का हृदय है सायंकाल। अहोई अष्टमी पूजा करते समय पीला और लाल रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। तारा चंद्रमा का दर्शन, तारा सहित चंद्रमा का दर्शन एक बार ये करना चाहिए। तारा जब दिखाई पड़े तो देवी को अर्घ्य भोजन अर्पित करें और व्रत तोड़ना चाहिए। इसके बाद में प्रार्थना करें, देवी की स्तुति करें। और इससे उत्तर भारत में दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश पंजाब में ये बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ये अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक का भी पाठ करना चाहिए और भगवान गणेश और माता पार्वती की स्तुति करना चाहिए, देवी की स्तुति करना चाहिए, जय अम्बे गौरी से आरती करना चाहिए और अपने पुत्र पुत्री के मंगल कामना के लिए व्रत किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।